पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ऑल्टो एक दिन पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक अजीब सी किताब मिलती है। वो जैसे ही उस किताब में लिखे मंत्र पढ़ता है तो उसके सामने एक बेहद ही खूबसूरत और थोड़ी सी ठरकी डेमन लड़की प्रकट हो जाती है। ऑल्टो उस डेमन लड़की के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे अब वो डेमन लड़की हमेशा उसके साथ ही रहती है। अब आगे ऑल्टो अपने प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही घबरा हुआ था, लेकिन वेरमेल इस काम को लेकर काफी एक्साइटेड थी और जल्दी से कमरे में लौटना चाहती थी। हाइट लिखने के बाद ऑल्टो अब उसकी हॉबीज जैसी नॉर्मल चीजों पर ध्यान देता है, लेकिन वेरमेल उसे बार बार टीज करने लगती है और सही मेजरमेंट लेने की जिद करती है। ऑल्टो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिल्फीड खिड़की से पूरा सीन देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद सिल्फीड सारी मसालेदार बातें लेकर वापस जाता है और ये सुनते ही लिलिया पूरी तरह भड़क जाती है। वो इनविजिबिलिटी पोशन पीती है और चुपचाप डॉम में घुस जाती है। उसी वक्त ऑल्टो शेल्फ से किताब उठाता है, ये जाने बिना कि लिलिया ठीक सामने खड़ी है। रिपोर्ट पूरी करने के बाद ऑल्टो और वेरमेल बाहर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। उधर क्रिस और उसका ड्रैगन फिर से रेक्स से बुरी तरह हार रहे होते हैं। रेक्स अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है। सालों पहले रेक्स ने एक बहुत बड़ा अंडा समन किया था और उसे पूरा यकीन था कि ये ड्रैगन का अंडा है, जो उसे ड्रैगन राइडर्स में शामिल होने का सपना पूरा कराएगा। जब वो इंक्यूबेशन शुरू करने ही वाला था, तभी क्रिस ने वो अंडा देखा और उसकी तारीफ करने लगी। उस वक्त रेक्स हैरान रह गया था, क्योंकि क्रिस पहले से ही एक जीनियस प्रोडिजी के तौर पर जानी जाती थी। वापस मौजूदा समय में ऑल्टो और वेरमेल शॉपिंग खत्म कर चुके होते हैं, लेकिन वेरमेल उससे डिजर्ट दिलाने की जिद करती है। ऑल्टो वॉलेट चेक करता है और बताता है कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। ये सुनकर वेरमेल वहीं रुक जाती है और नाराज होकर मुंह फुला लेती है। काफी मनाने के बाद ऑल्टो उसे थोड़ी सी स्वीट चीज दिला देता है, जिसके बदले वेरमेल सबके सामने उसे जोर से गले लगा लेती है। ऑल्टो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वेरमेल उसे किस कर देती है। ऑल्टो उसे रोकता है और कहता है कि ये जगह सही नहीं है। वेरमेल कहती है कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे उससे प्यार है। ऑल्टो फिर समझाता है कि वक्त और जगह दोनों ठीक नहीं है। तभी रेक्स का भाई वहां आकर उनसे मदद की गुहार लगाता है। उधर क्रिस किसी तरह रेक्स से थोड़ी दूरी बना पाती है। रेक्स के शरीर में अजीब सी चेंजेस हो चुकी होती हैं। क्रिस उसे रोकने के लिए फायर बॉल चलाती है, लेकिन रेक्स बिना रुके आगे बढ़ता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। एक जोरदार वार से उसकी पसलियां टूट जाती हैं। रेक्स गुस्से में चिल्लाता है कि उसे लगा था ऐसा करने से उसे अच्छा लगेगा। वो क्रिस को उठाकर कहता है कि उठो और वैसे ही लड़ो जैसे हमेशा लड़ती हो, लेकिन इस बार क्रिस टूट जाती है और उससे रुकने की भीख मांगने लगती है। तभी रेक्स का भाई ऑल्टो और वेरमेल को लेकर लौटता है। रेक्स क्रिस को उनकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि अब उनकी बारी है। ऑल्टो जल्दी से क्रिस को देखने लगता है, लेकिन क्रिस उसे भाग जाने को कहती है। उसकी हालत देखकर ऑल्टो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो रेक्स से पूछता है कि क्या ये सब उसी ने किया है। रेक्स ताना मारते हुए कहता है कि क्या ऑल्टो दिमाग डॉम में छोड़ आया है, लेकिन ऑल्टो की आंखों में गुस्सा देखकर रेक्स और ज्यादा बेकाबू हो जाता है। उसकी म्यूटेशन और फैलने लगती है। वेरमेल इस हालत को पहचान लेती है, लेकिन तभी रेक्स अपना डेमन समन कर देता है। वेरमेल ऑल्टो की मदद के लिए आगे बढ़ती है। अचानक एक महिला की आवाज गूंजती है। बस करो, सब शॉक्ड रह जाते हैं जब काउंसिल प्रेसिडेंट एलेना तेजी से रेक्स की तरफ बढ़ती है और कुछ ही सेकंड में उसकी म्यूटेशन को काट देती है। दर्द से तड़पते रेक्स को छोड़कर एलेना क्रिस के पास जाती है और उसे उठने में मदद करती है। वो सख्त लहजे में कहती है कि उसे ऐसे कमजोर लूजर और उसके म्यूटेटेड जानवर से हारने पर शर्म आनी चाहिए। ऑल्टो कहता है कि डांट बाद में देना, पहले हालात संभालो। तभी क्रिस फिर से उठने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने अभी हार नहीं मानी है, लेकिन थकान अब उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी होती है। लेकिन जब रेक्स बेहोश हो जाता है तो हैरानी की बात ये होती है कि क्रिस खुद दौड़कर उसे देखने आती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलेना वेरमेल से पूछती है कि क्या उसे पता है कि रेक्स के साथ असल में हुआ क्या था, लेकिन वेरमेल अनजान बनने का नाटक करती है। 3 दिन बाद भी रेक्स इन्फर्मरी में बेहोश ही पड़ा रहता है, इसलिए काउंसिल फिर से मीटिंग बुलाती है। रूगा सबको हाल ही के इंसिडेंट्स याद दिलाता है और कहता है कि इन सब के पीछे एक ही इंसान है, लेकिन क्रिस अचानक गुस्से में आ जाती है और मीटिंग छोड़कर बाहर निकल जाती है। जेसिका उसे रोक नहीं पाती और हैरान होकर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इस पर रूगा कहता है कि क्रिस को बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई और उसकी चीजों से खेलता है। इधर ऑल्टो को आने वाले ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट एग्जाम्स का नोटिस मिल जाता है। लिलिया तो काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन ऑल्टो कहीं खोया हुआ रहता है। लिलिया उसे हिलाकर वापस रियलिटी में लाती है और कहती है कि रेक्स के बारे में सोचते रहने से कुछ हल नहीं होगा। वो ये भी कहती है कि अगर ऑल्टो एग्जाम में फेल हुआ तो रेक्स खुद को ही दोष देगा। ये सुनकर ऑल्टो फैसला करता है कि अब उसे पूरा फोकस करना होगा। तभी वेरमेल कहती है कि वो अपने कमरे में वापस जाना चाहती है। ऑल्टो पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है, लेकिन उसके जाने के बाद भी ऑल्टो को अजीब सी चिंता रहती है। वो लिलिया से कहता है कि वेरमेल ने पहले कभी उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ा। लिलिया उसे समझाती है कि वो खुद का ख्याल रख सकती है, लेकिन ऑल्टो याद करता है कि रेक्स वाले इंसिडेंट के बाद से वो कुछ अलग सी बर्ताव कर रही है। अचानक लिलिया उसका कंधा पकड़ती है और सजेस्ट करती है कि दोनों उसके कमरे में प्राइवेट स्टडी सेशन करें। इसी बीच स्कूल बिल्डिंग के पीछे वेरमेल की मुलाकात ऑब्सीडियन से हो जाती है। ऑब्सीडियन जैसे ही ऑल्टो के बारे में पूछता है, वेरमेल साफ कह देती है कि नाटक
नाटक बंद करें, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। ऑब्सीडियन पहले तो बेवकूफ बनने की कोशिश करता है, लेकिन वर्मेल उसे चेतावनी देती है कि जिस कमजोर डेमन के साथ वो खेल रहा है उसकी ताकत इंसानों के लिए नहीं है। जाते जाते ऑब्सीडियन पूछता है कि क्या वो किसी को बताएगा। वर्मेल कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑल्टो को इससे दूर रखे। उसकी डरावनी ऑरा महसूस करके ऑब्सीडियन मान लेता है कि उसका डेमन सच में लो टियर है, लेकिन जैसे ही वर्मेल मुड़कर जाने लगती है वो डेमन से उसे डिस्ट्रैक्ट करवाता है और एक अजीब सा सोल्यूशन उसकी गर्दन में इंजेक्ट कर देता है। वर्मेल की ताकत बेकाबू होने लगती है। उधर लिलिया अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है और ऑल्टो का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऑल्टो के कॉन्ट्रैक्ट का निशान तेजी से चमकने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि वर्मेल के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। अचानक पूरे अकेडमी में मैना की एक जबरदस्त लहर दौड़ पड़ती है। ये महसूस करते ही ऑल्टो और एलेना उसकी सोर्स ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एलेना अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके पहुंचती है और ऑब्सीडियन के डेमन को एक ही वार में काट देती है, लेकिन डेमन फिर से जुड़ जाता है और कई कॉपीज बना लेता है अपना असली रूप दिखाते हुए। तब तक वर्मेल पूरी तरह एक बेकाबू मॉन्स्टर में बदल चुकी होती है। ऑब्सीडियन उसकी ताकत देखकर उत्साह में पागल हो जाता है और वर्मेल एक ही वार में जंगल का बड़ा हिस्सा तबाह कर देती है। उसकी ताकत देखकर ऑब्सीडियन भी खुद चौंक जाता है और एक डेमोनिक पावर एक्टिवेट करके उसे काबू करने की कोशिश करता है। उसी वक्त ऑल्टो और लिलिया वहां पहुंचते हैं। ऑल्टो वर्मेल को उस हाल में देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो और लिलिया ऑब्सीडियन से पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ऑब्सीडियन पागल सी मुस्कान के साथ बताता है कि अब उसके पास वर्मेल पर पूरा कंट्रोल है। ऑल्टो समझ नहीं पाता कि ऑब्सीडियन का इससे क्या रिश्ता है। तभी ऑब्सीडियन सच कबूल करता है। वो कहता है कि पिछले कई सालों से वो अपने एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट कर रहा था। हाल ही में जो 5 स्टूडेंट्स कोमा जैसी हालत में पाए गए थे वो सब उसके एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा थे। उसे जिंदा सब्जेक्ट्स चाहिए थे ताकि वो अपने फॉर्मूला को पूरा कर सके। ऑब्सीडियन आगे समझाता है कि उसका बनाया हुआ सोल्यूशन लोगों की छुपी हुई ताकत को पूरी तरह बेकाबू कर देता है। वो ऑल्टो से कहता है कि आराम से तमाशा देखे, क्योंकि अब वर्मेल उसकी पालतू बन चुकी है। ये सुनते ही ऑल्टो का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में माना का जबरदस्त धमाका छोड़ देता है। ऑब्सीडियन पहले तो खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल देखता है कि वर्मेल भी उस ताकत पर रिएक्ट कर रही है। अचानक वो जंजीरें तोड़ देती है और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ऑब्सीडियन की हालत खराब हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो और भी मजबूत हो जाएगी। अगले ही पल वर्मेल उस पर झपटती है, लेकिन ऑल्टो बीच में कूद जाता है। वर्मेल के बड़े से पंजे सीधे उसके सीने में घुस जाते हैं। ये देखकर लिलिया सन्न रह जाती है। वर्मेल का मन पूरी तरह अंधेरे में डूबने लगता है। उसका डिमोनिक रूप काबू पा लेता है, लेकिन ऑल्टो का खून उसे होश में ले आता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऑल्टो को खून में लथपथ देखकर वर्मेल की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो आंसू खून में बदल जाते हैं। उसकी पीठ से पंख निकल आते हैं और वो ऑब्सीडियन को खत्म करने को तैयार हो जाती है, लेकिन ऑल्टो उसे कसकर पकड़ लेता है और धीमे से कहता है रुक जाओ। उसका गुस्सा शांत होता है और वो पूछती है कि उसने बीच में कूदकर ऐसा क्यों किया। ऑल्टो बस इतना कहता है, बस इंस्टिंक्ट था, और फिर वो बेहोश हो जाता है। लिलिया अपने आंसू रोक नहीं पाती और मानने से इनकार कर देती है कि ऑल्टो मर चुका है, लेकिन वर्मेल उसे बचाने का वादा करती है। वो एक किस के जरिए गोल्डन माना उसके शरीर में भेजती है। धीरे धीरे ऑल्टो की हालत सुधर जाती है। ये देखकर ऑब्सीडियन का दिमाग घूम जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई डीमन इतनी ताकत रख सकता है। खुद को सबसे ऊपर साबित करने के लिए वो वही फॉर्मूला खुद पर लगा लेता है और एक अजीब से डीमन हाइब्रिड में बदल जाता है, जिसके शरीर पर बेहिसाब आंखें उगाती हैं। वो खुद की ताकत की डींगे मारने लगता है, जबकि वर्मेल शांति से खड़ी रहती है। जैसे ही वो हमला करता है, वर्मेल एक ही मुक्के में उसका आधा शरीर उड़ा देती है। डरा सहमा ऑब्सीडियन अपने ही बदले हुए शरीर से भागने लगता है। वो बादलों की तरफ उड़ता है, लेकिन तभी क्रिस की जबरदस्त फायरबॉल उसे हवा में ही जला देती है। भागने की कोशिश में वर्मेल उसे पकड़ लेती है और एक और घूसे में उसे उसके टूटे फूटे शरीर पे दे मारती है। ऑल्टो की इच्छा याद करके वर्मेल उसकी जान छोड़ देती है। उसी वक्त ऑल्टो को होश आ जाता है। लिलिया दौड़कर उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। ऑल्टो चारों तरफ देखता है और सोचता है कि वर्मेल उसे देखने क्यों नहीं आई। उधर एलेना ऑब्सीडियन के डीमन को पूरी तरह खत्म कर चुकी होती है। गायब होने से पहले वो उसे फिर लौटने की धमकी देता है। कुछ देर बाद ऑल्टो वर्मेल को ढूंढ लेता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्मेल कहती है कि बात इतनी आसान नहीं है। वो समझाती है कि उसका दिल अभी भी उसके माना की वजह से धड़क रहा है। वो माना उसकी लाइफ फोर्स है। अब दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर किसी एक को कुछ हुआ तो दोनों खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर ऑल्टो समझ जाता है कि असली परेशानी क्या है। वो पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, जब अब उसकी उम्र भी ऑल्टो जितनी ही रह गई है। अगले दिन ऑब्सीडियन को जेल भेज दिया जाता है। रेक्स और बाकी स्टूडेंट्स कोमा से बाहर आ जाते हैं। अब ऑल्टो को माना की जरूरत होती है, लेकिन वर्मेल उससे दूरी बनाने लगती है। जब ऑल्टो पूछता है कि वो इतनी दूर दूर क्यों रह रही है, तो वो कहती है कि उसके पास रहना ही उसे इस हालत तक ले आया। वो उसे अपने असली डरावने रूप की याद दिलाती है। ऑल्टो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्मेल कहती है कि वो ये सब ऑल्टो की भलाई के लिए कर रही है। वो वादा करती है कि जरूरत पड़ने पर माना देती रहेगी। फिर वो कहती है कि वो किसी और किताब में जाकर छिप जाएगी। ये सुनकर ऑल्टो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अचानक उसे किस कर लेता है। जब वो पीछे हटती है तो उसे एहसास होता है कि ऑल्टो ने इस बार उसका कोई माना नहीं लिया। वो हैरान रह जाती है। वो उसे दीवार के साथ लगा देता है और कहता है कि उसे हमेशा उसके साथ ही रहना होगा, क्योंकि वो उससे कभी डर ही नहीं सकता। ऑल्टो का ऐसा कॉन्फिडेंट अंदाज देखकर वर्मेल मान जाती है, लेकिन अगले ही पल ऑल्टो की सारी हिम्मत हवा हो जाती है और वो भाग खड़ा होता है। वर्मेल को याद आता है कि उसने कहा था सच्चे किस्से सिर्फ उसी के लिए होते
होते हैं जिससे सच में प्यार हो। उस रात वर्मेल ऑल्टो के सोते हुए चेहरे को देखती रहती है और उसकी बातों को याद करती है। वो उसे किस करने के लिए झुकती है, तभी ऑल्टो नींद में उसका नाम बुदबुदाता है। ये सुनते ही वर्मेल शर्मा जाती है। कुछ दिन बाद क्लास में ऑल्टो देखता है कि कई लड़कियां ऑब्सिडियन के लिए रो रही हैं, क्योंकि उसके गुनाह जानना भी उन्हें उससे नफरत कराने के लिए काफी नहीं था। उधर लड़कों का रोना पूरी तरह अलग वजह से था, क्योंकि वर्मेल कई दिनों से क्लास में नहीं आई थी। जब सब ऑल्टो से पूछते हैं कि उसने वर्मेल को लाना क्यों बंद कर दिया, तो वो कहता है कि उसे थोड़ा आराम चाहिए और मन ही मन सोचता है कि उसके लिए उसके पसंदीदा ट्रीट्स ले आओ। इधर लिलिया शहर के बाहर वर्मेल से मिलती है और उससे उसकी असली पहचान छुपाने की बात पूछती है। वर्मेल माफी मांगती है। लिलिया कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, बस उसके इरादे सही होने चाहिए। वो पूछती है कि क्या उसने ऑल्टो के साथ कुछ अजीब करने की कोशिश की। थोड़ा सोचने के बाद वर्मेल किस वाली बात बता देती है। हैरानी की बात यह होती है कि लिलिया कंट्रोल कर लेती है, और जब वर्मेल पूछती है कि क्या अब वो उससे डरती है, लिलिया फिर कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये भी कहती है कि अगर कभी वर्मेल का काबू छूटे तो ऑल्टो जरूर उसका साथ देगा। कुछ देर बाद ऑल्टो स्नैक्स लेकर कमरे में लौटता है, लेकिन वर्मेल वहाँ नहीं होती। वो परेशान हो जाता है। तभी वर्मेल अंदर आती है, पहले से कहीं ज्यादा खुश, और आखिरकार मान लेती है कि वो अभी भी ऑल्टो के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर ऑल्टो को सुकून मिलता है। वो कहता है कि उसे डर था कहीं उसकी उस रात की हरकत उसे हमेशा के लिए दूर न कर दे। वो उसका हाथ पकड़ता है और वादा करता है कि वो सबसे अच्छा मास्टर बनेगा। फिर वो स्नैक्स दिखाने लगता है, लेकिन वर्मेल उसे रोक देती है और कहती है कि उसे किसी और तरह का ट्रीट चाहिए। वो उसे किस करती है और ऑल्टो इस बार भी और जोर से किस करता है। अगले दिन वर्मेल ऑल्टो के साथ क्लास जाने का फैसला करती है, लेकिन ऑल्टो उसे रोक लेता है, क्योंकि यूनिफॉर्म उसकी वजह से थोड़ी ज्यादा टाइट लग रही होती है। पिछली बार वार्डरोब इशू के लिए प्रोफेसर से माफी मांगनी पड़ी थी। ये याद करके वो सोचता है कि अब जो है सो है। उधर उसी वक्त दो प्लैटिनम मेजेस हेलियोस और इलिये एक मैजिक टेंपल में मंक्स को हरा चुके होते हैं। इलिये ऑब्सिडियन की नाकामी से निराश होता है। हेलियोस कहता है कि उसकी रिसर्च से कम कुछ सीख तो मिली। अचानक एक आखिरी मंक छिपकर हमला करता है, लेकिन चिल्ला देता है। दोनों उसे उड़ाकर पिलर में दे मारते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अकेडमी में सारे लड़के वर्मेल की वापसी पर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग रोते भी हैं, क्योंकि उन्हें उसकी पुरानी ड्रेस ज्यादा पसंद। तभी एक लड़का जो अभी तक पूरी तरह क्रेजी नहीं हुआ कहता है कि सबको बस ये अच्छा लग रहा है कि ऑल्टो और वर्मेल फिर साथ है, खासकर जब ब्रॉन्ज एग्जाम्स पास आ रहे हैं। ऑल्टो मन बना लेता है कि अब एग्जाम्स पर पूरा फोकस करेगा, लेकिन वर्मेल उसे एक कोने में ले जाकर रोमांस शुरू कर देती है। ऑल्टो मना करता है कि अभी सही टाइम नहीं है। तभी वर्मेल यूनिफॉर्म का आखिरी बटन खोलती है और मीठी बातों से उसका सारा फोकस उड़ा देती है और फिर उसे किस कर लेती है। कुछ ही मिनट बाद वो लोग वापस क्लास में आते हैं और तभी नोटिस करते हैं कि आज सब कुछ थोड़ा टेंस सा लग रहा है। अगले ही पल रूगा एलेना के साथ क्लास में आते हैं और बीच में रोकने के लिए माफी मांगते हुए सीधे मुद्दे पर आने की बात कहते हैं। एलेना आगे बढ़कर ऑल्टो से कहती है कि उसे और वर्मेल को थोड़ी देर बात करनी है। कुछ देर बाद दोनों काउंसिल ऑफिस में पहुंचते हैं। ऑल्टो तुरंत अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं इन्हें वर्मेल की सच्चाई पता तो नहीं चल गई। एलेना सबसे पहले ऑब्सिडियन से लड़ाई के दौरान ऑल्टो को लगी चोटों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उन्हें पहले ही उसे रोक लेना चाहिए था। वो बताती है कि उनका प्लान ऑब्सिडियन से पूछताछ करने का था और ये जानने का कि उसकी रिसर्च को फंड कौन कर रहा था, लेकिन वो पिछली रात जेल से भाग चुका है। एलेना ऑल्टो से पूछती है कि क्या उसके पास कोई जानकारी है। ऑल्टो तुरंत मदद के लिए हाँ कर देता है, ये सोचकर कि बस यही सवाल होगा। लेकिन तभी एलेना का लहजा बदल जाता है और वो पूछती है कि क्या वो कुछ छुपा रहा है। उसी पल जेसिका अपनी तलवार ऑल्टो की गर्दन के पास ले आती है और रूगा वर्मेल की गर्दन में एक खतरनाक कॉलर एक्टिव कर देता है। वर्मेल थोड़ा सा हंसते हुए कहती है कि ये उसे रोक नहीं सकता। रूगा ठंडे दिमाग से बोलता है कि ये बस उसे धीमा करेगा, इतना कि जेसिका ऑल्टो का सिर अलग कर सके। एलेना फिर से सवाल दोहराती है। ऑल्टो झूठ बोलने ही वाला होता है, लेकिन वर्मेल आंखों से इशारा करती है कि सच बता दे। आखिरकार ऑल्टो सब कुछ बता देता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वर्मेल बुरी नहीं है और यहाँ तक कह देता है कि अगर अकेडमी उसे नहीं चाहती तो वो खुशी खुशी एक्सपल्शन भी स्वीकार कर लेगा। वर्मेल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऑल्टो अड़ जाता है और कहता है कि अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की सोची तो वो सबसे लड़ने को तैयार है। सबको हैरानी होती है जब एलेना कहती है कि उसे वर्मेल के डीमन होने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो कहती है कि इसे एडवांटेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। रूगा भी मानता है कि ऑब्सिडियन की हरकतों के बाद हर एडवांटेज जरूरी है, क्योंकि अब भरोसेमंद प्रोफेसर्स भी खतरा बन सकते हैं। जेसिका अब भी वर्मेल पर भरोसा नहीं करती। एलेना उसे शांत करते हुए कहती है कि जैसे ही कुछ सस्पिशियस हुआ, ऑल्टो की गर्दन काटने में उन्हें देर नहीं लगेगी। जब वर्मेल एलेना से उसका प्लान पूछती है तो वो कहती है कि फिलहाल कोई खास प्लान नहीं है और उन्हें नॉर्मल जिंदगी जीने को कहती है। तभी एलेना ऑल्टो से पूछती है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहेगा एक नए एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में। ऑल्टो चौंक जाता है और पूछता है कि क्या ये बस उस पर नजर रखने का तरीका है। एलेना कहती है कि वो इसे जैसे चाहे समझ सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने क्रिस को हराया था, जो अकेडमी के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। वो ये भी कहती है कि ऑब्सिडियन वाला इंसिडेंट ये साबित करता है कि ऑल्टो और वर्मेल अकेडमी की सुरक्षा के लिए काफी काम आ सकते हैं। जब ये खबर लिलिया और बाकी लोगों तक पहुंचती है तो लिलिया पूछती है कि उसने ऐसा इम्पॉसिबल काम आखिर किया कैसे। ऑल्टो बस इतना कहता है कि एलेना ने उसकी पोटेंशियल को पहचान लिया। वो याद करता है कि एलेना ने उसे असल वजह सीक्रेट रखने को कहा था। तभी मार्क्स खुशी में उसे घुमाने लगता है, क्योंकि वो पहला सेकंड ईयर स्टूडेंट है जो काउंसिल में गया है। शेरिल कहती है कि उसकी ताकत देखकर ये फैसला सही ही लगता है। लिलिया भी उसे फिर से बधाई देती है। काफी
काफी देर बाद सब डॉम वापस आते हैं। वर्मेल पूछती है कि ऑल्टो अब भी परेशान क्यों लग रहा है। ऑल्टो कहता है कि उसे लगता है कि काउंसिल ज्वाइन करना उन पर थोपा गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वर्मेल की सच्चाई सामने आ गई थी। वर्मेल कहती है कि उसे एक्सपोज होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑल्टो को चेतावनी देती है कि एलेना से सावधान रहना, क्योंकि अगर उसने ऑफर ठुकराया होता तो वो हमला करने को तैयार थी। ऑल्टो कहता है कि अगर वो ऑब्सीडियन को खुद ही हरा पाता तो ये सब कभी नहीं होता। वो वादा करता है कि अब और मेहनत करेगा और इतना स्ट्रांग बनेगा कि वर्मेल को हमेशा सुरक्षित रख सके। वर्मेल हल्की मुस्कान के साथ अपनी प्रोटेक्टिव एटीट्यूड हटाती है और कहती है कि चलो अब गुल्लू गुल्लू शुरू करते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे होते हैं, उसी दौरान एलेना चैपल में खड़ी होकर शांति से प्रेयर पूरी करती है और अपनी एक्साइटमेंट दिखाने के लिए मजाकिया अंदाज में एक स्टैचू का सिर अलग कर देती है। उसका कहना साफ था कि अब काउंसिल में एक जबरदस्त डीमन शामिल होने वाला है। इधर ऑल्टो वर्मेल के साथ काउंसिल ऑफिस की तरफ बढ़ता है और दिल ही दिल में वादा करता है कि एक दिन वो पूरी एकेडमी में सबसे ताकतवर बनेगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। असल में अंदर ट्रेनिंग के लिए रखे गए अजीब अजीब मैजिकल इक्विपमेंट थे, जिनकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ ही मिनट बाद जेसिका उसे सजा देती है और एलेना से कहती है कि ऐसे शरारती साइज वाले लड़के को काउंसिल में शामिल करने से पहले फिर से सोचना चाहिए। एलेना आराम से जवाब देती है कि गलती उनकी ही थी, क्योंकि वो दरवाजा बंद करना भूल गए थे। जब जेसिका बोलती है कि शादी से पहले लड़कों को ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, तो एलेना और क्रिस एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि उसका दिमाग अब भी स्टोन एज में अटका हुआ है। जेसिका का मूड संभालने के बाद एलेना उन्हें पेपर गोलम दिखाती है जो उसने ऑब्सीडियन इंसिडेंट के दौरान लिया था। वो बताती है कि ये गोलम ऐसी जटिल मैजिक से बना है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। क्रिस ध्यान से देखता है और उसकी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन जैसे ही एलेना बताती है कि रिसर्चर्स का मानना है कि ये एक बिल्कुल नई तरह की मैजिक है, सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नई मैजिक सिर्फ प्लैटिनम मेज ही बना सकता है। इस सच्चाई को समझते हुए कि उनका दुश्मन मैजिक की दुनिया के बिल्कुल टॉप पर है, सीन बदलता है। हीलियोस अपने बेस लौटता है और वहाँ ककूमिया से मिलता है, वही प्लैटिनम मेज जिसने पेपर गोलम बनाया था। मिशन की पूरी बात सुनकर ककूमिया पूछती है कि क्या उन्होंने उस जिद्दी पुराने प्रीस्ट को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि वो उनके लिए बड़ा एसेट बन सकता था। हीलियोस शांत लहजे में कहता है कि उसने प्रीस्ट को सीधे भगवान के पास भेज दिया है। फिर वो आगे बढ़कर एक बड़े से टैंक में बंद भयानक क्रीचर को देखता है और हीलियोस से कहता है कि अब वक्त आ गया है ऑल्टो और वर्मेल को लेने का। कई घंटे बाद ऑल्टो एक अजीब सपना देखता है। उसमें वो तबाहशुदा शहर में एक छोटी वर्मेल को देखता है। जैसे ही वो उसे बचाने जाता है, वो एक अजीब कमरे में पहुंच जाता है जहाँ एक मिस्टीरियस लेडी उससे उसके दिल की बात पूछती है। ऑल्टो उलझ जाता है और पूछता है कि वो किसकी बात कर रही है। वो कहती है कि जल्द ही उसे चुनना होगा, या तो जस्टिस के लिए लड़कर दुनिया को बचाना, या फिर सब कुछ जलने देना, और या फिर उसे चुनना। तभी ऑल्टो समझ जाता है कि वो वर्मेल की बात कर रही है। वो और सवाल पूछने ही वाला होता है कि वो लेडी उसका चेहरा पकड़कर फिर से वही सवाल दोहराती है और तभी ऑल्टो की नींद खुल जाती है। काफी देर बाद वर्मेल उठती है और देखती है कि ऑल्टो पढ़ाई में लगा हुआ है। वो हंसते हुए कहती है कि अब बस भी करो और वापस आराम करो। ऑल्टो बताता है कि काउंसिल में क्रिस और बाकी लोग उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्कूल में सबसे आगे रहे, क्योंकि काउंसिल का नया मेंबर कमजोर नहीं हो सकता। जब वो याद करता है कि आने वाले टेस्ट में प्रैक्टिकल भी होगा, वर्मेल उसे खींचकर बेड पर बैठा लेती है और कहती है थोड़ा रिलैक्स भी जरूरी है, तभी दिमाग स्ट्रांग रहता है। अगले दिन ऑल्टो उस बुक को देखता है जिसमें वर्मेल सील्ड थी और वो सोचता है कि किसी मेज ने उसे इतने सालों तक क्यों बंद रखा। वो पढ़ने की कोशिश करता है, पर जब लैंग्वेज समझ नहीं आती तो वो किताब बैग में रख लेता है और टेस्ट के लिए निकल पड़ता है। टेस्ट लोकेशन पर पहुंचते ही बिल्डिंग की तरफ चलते हुए लिलिया नोटिस करती है कि दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स उन्हें घूर रहे हैं। वो हैरान होकर पूछती है ऐसा क्यों। शेरिल उसे याद दिलाती है कि उनकी एकेडमी देश की टॉप मैजिक एकेडमी है, जहां उनके आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। वहीं दूसरे स्कूल से बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। जैसे ही सब अंदर जाते हैं, एक इंस्ट्रक्टर आता है टेस्ट शुरू करने के लिए। शेरिल उसे देखते ही पहचान लेती है। वो है कर्नल फेरेंक्स, एक खतरनाक डिमोनिक मेज जो आमतौर पर हाई प्रोफाइल केसेस संभालता है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी लोगों को खास तौर पर शुक्रिया जो इस चैनल को हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं।